ये सेल वॉल जो है सेल प्लांट में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया का ये करेक्टरिस्टिक्स होता है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं पाई जाती है और प्लांट्स में, गैमीट और स्पोर्स में नहीं पाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एनिमल्स गैमीट और स्पोर्स में, प्लांट के गैमीट और प्लांट के स्पोर्स में नहीं पाई जाती है। ये सबसे बाहर की तरफ होती है सेल के, इसलिए इसे आउटर मोस्ट सेल बाउंड्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ये इसके आर पार सभी प्रकार के मटेरियल्स जा सकते हैं, अर्थात ये नॉन ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करती है, अर्थात फ्रीली परमिएबल होती है। इसका कंपोजिशन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से मिलकर होता है। बैक्टीरिया में की बात करते हैं, अगर सेल वॉल की बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है और नाग और नाम का कंपोजिशन होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है और नाग और नाट का कंपोजिशन होती है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि फंजाई में जो कंपोजिशन है, फंजाई का जो कंपोजिशन वो प्लांट सेल वॉल है, सेल वॉल इसका काइटिन की बनी होती है और इसका कंपोजिशन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ नाग। ये नाग का पॉलीमर होता है काइटिन, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ओमाइसिटीज जो है के जो मेंबर हैं इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ना कि काइटिन की बनी होती है। बाकी सभी मेंबर्स की, फंजाई में सभी मेंबर्स की काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, ओमाइसिटीज़ को छोड़। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी में जो जैसे कारा है, कारा जो हो कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल होती है, सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कारा में डायटम्स होते हैं, उनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है और ये जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो ये समुद्र में तलहटी पर इकट्ठे हो जाते हैं और एकत्र होने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, जो अर्थ का निर्माण होता है, उसको हम डायटोमियस अर्थ कहते हैं। तो ये समुद्र के अंदर डायटोमियस अर्थ का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। डायटम्स समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका पाया जाता है। रेड एल्गी जो होती हैं, जैसे कि एगेरोफाइट्स जो होती हैं, उनसे एगार हमें प्राप्त होता है और ये जैसे एग्जाम्पल हैं ग्लेसिलेरिया, गैरिडियम, इनसे एगार हमें प्राप्त होता है। कॉन्ड्रोस्केप्सस जो है, जैसे कि इससे हमें कैरा गिजेनिन हमें प्राप्त होता है। ब्राउन एल्गी जो है, जैसे कि उनमें मैनिटोल पाया जाता है, जो एल्कोहल ऑफ मैनोज का एल्कोहल होता है। मैनोज का एल्कोहल है मैनिटोल, ठीक है। केवल एक एनिमल ग्रुप भी है जिसे हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ट्यूनिकेट एक ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसमें सेल वॉल मतलब सेलुलोज जैसा मटेरियल बनता है, जिसे ट्यूनिक कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल तो प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन एक एनिमल ग्रुप भी है जिसे ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इन ट्यूनिकेट्स में जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है, मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, लगभग सेलुलोज जैसे मटेरियल का बना होता है, लेकिन उसका नाम है ट्यूनिक। तो ट्यूनिकेट्स का जो मटेरियल है, सेलुलोज लाइक जो मटेरियल है, वो ट्यूनिक होता है, ट्यूनिक कहलाता है, क्योंकि इसकी जो ट्यूनिक की संरचना है वो सेलुलोज की संरचना से सेम। सेल वॉल की प्राथमिक लेयर होती है, प्राथमिक लेयर सबसे बाहर की साइड में होती है सेल वॉल की। सबसे बाहर की लेयर जिसे हम प्राइमरी लेयर कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद जो नीचे की तरफ, इसके ठीक अंदर की तरफ जो लेयर होती है, उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है।
सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। S1, S2 और S3, S1, S2 और S3 3 लेयर से बनी होती है। S1 जो होती है सबसे बाहर की तरफ होती है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल की साइड में होती है, आउटर मोस्ट है ये। और S3 जो होती है इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है ये। और बीच वाली जो होती है S2 ये तीनों में सबसे ज़्यादा मोटी होती है, थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा मोटी होती है तीनों लेयर में, थिकेस्ट होती है। S1 आउटर मोस्ट लेयर होती है और S3 सबसे अंदर की तरफ होती है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी सेल वॉल के ठीक अंदर S1 होती है, उसके अंदर थिकेस्ट लेयर S2 होती है, उसके अंदर S3 लेयर होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है सेकेंडरी सेल वॉल की। इसके अंदर टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है, किसी में टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है। टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है जो सबसे अंदर की तरफ होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दोनों साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं। इस दोनों सेल्स को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। ये पैक्टिन का बना हुआ होता है, इसीलिए ये चूँकि ये दोनों सेल्स को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे प्लांट सीमेंट पैक्टिन का बना होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को सेल को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे प्लांट सीमेंट कहते हैं। इसे प्लांट सीमेंट कहते हैं पैक्टिन को, ठीक है। इसके बाद आता है दोनों सेल्स में आदान प्रदान करने के लिए, मटेरियल्स को आदान प्रदान करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये क्या काम करता है कि एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक मटेरियल का आदान प्रदान करने का काम करता है। और विधि इसकी होती है सिम्प्लास्ट विधि द्वारा मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में आदान प्रदान करने का काम करता है। और इसके अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, अर्थात इसमें डेस्मोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा में मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ट्रांसफ़र होता किसके माध्यम से, डेस्मोट्यूब्यूल्स के माध्यम से होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ये है फॉर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये किसका पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड प्लाज्मोडेस्माटा।
ठीक है। तो प्लाज्मा ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होती हैं और प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर पाई जाती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्ट के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दोनों सेल को जोड़ने के लिए मिडिल लैमेला पाई जाती है जो पैक्टिन की बनी होती है और पैक्टिन को प्लांट सीमेंट इसीलिए कहा जाता है। सेकेंडरी सेल वाल जो होती है वो S1 S2 S3 से मिलकर बनी होती है। S1 जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, S3 इनर मोस्ट लेयर होती है। सिम्प्लास्ट क्या होता है? सिम्प्लास्ट क्या होता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन का कार्य। अब देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अंतर देखते हैं इनमें, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट ओनली, केवल यंग सेल में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट इन ओनली इन यंग सेल, केवल यंग सेल में ही ये प्रेजेंट होती है और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है और मेचर सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मेचर सेल में। मेचर सेल में पाई जाती है और लिग्निन किस किस की बनी होती है? लिग्निन क्यूटिन की बनी होती है और सुबेरिन की बनी होती है। लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन की बनी होती है। तीसरी बात, S1 S2 और S3 में डिवाइड होती है। S3 में डिवाइड होती है। लिग्निन जो होती है, लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है। जाइलम वेसल्स में पाया जाता है और जाइलम ट्रैकिड्स में पाया जाता है। और जाइलम ट्रैकिड्स में पाया जाता है। सुबेरिन जो है कॉर्क सेल में पाया जाता है। सुबेरिन कॉर्क सेल में पाया जाता है। थर्ड देखते हैं टर्सरी सेल वॉल टर्सरी सेल वॉल देखते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में ये पाया जाता है। ट्रैकिड्स ऑफ सम जिम्नोस्पर्म्स। कुछ जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में पाया जाता है और जाइलन का बना होता है। किसका बना होता है? जाइलन का बना होता है।
बनी होती है। टर्सरी सेल वॉल जाइलन की बनी होती है। मिडिल लैमेला आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल का। आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल का। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का मिडिल लैमेला बना होता है। पैक्टिन होता है जिसे प्लांट सीमेंट कहते हैं, कैल्शियम से क्रिया करता है तो कैल्शियम पैक्टेट बनता है। मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, तब उस समय साइटोकाइनेसिस की क्रिया में सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो मिडिल लैमेला की होती है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन इसी की होती है। फर्स्ट फॉर्मेशन किसकी होती है? साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले सेल वॉल की ही फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सॉरी मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला की मिडिल लैमेला की या मिडिल लैमेला की सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होती है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो लिविंग होती है, प्रेजेंट ओनली यंग सेल होती है, सेलुलोज में हेमी सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल डेड होती है, मेचर सेल में पाई जाती है। लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन की बनी होती है। S1 S2 S3 में डिवाइडेड होती है। लिग्निन जो है स्क्लेरेन्काइमा जाइलम बेसिस जाइलम ट्रैकिडी में पाई जाती है। सुबेरिन कॉर्क सेल्स में पाया जाता है। और क्यूटिन जो बैक्स लाइक सब्सटेंट होता है। क्यूटिन क्या होता है? क्यूटिन जो होता है बैक्स लाइक सब्सटेंस, बैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। एंडोडर्मिस के सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। आउटर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। और क्यूटिकल में पाया जाता है। क्यूटिकल में भी पाया जाता है। तो क्यूटिकल में पाया जाता है, एपिडर्मिस के बाहर पाया जाता है और बैक्स लाइक सब्सटेंट होता है क्यूटिन। इसके अलावा टर्सरी सेल वॉल जो होती है जिम्नोस्पर्म के कुछ जिम्नोस्पर्म में टैकिड में पाई जाती है, जाइलन का बनी होती है। और मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। सेल वॉल की आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस के समय सबसे पहले मिडिल लैमेला ही बनती है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन में क्या है? मैट्रिक्स और फाइब्रिल्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है मैट्रिक्स जो इसमें पाया जाता है और एक होता है फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स होते हैं इसमें। सेलुलोज जो होता है, फाइब्रिल्स किसका बनकर बना होता है? मैट्रिक्स और लिक्विड भाग हो गया। फाइब्रिल्स जो होते हैं वो सेलुलोज का बनकर बना होता है। सेलुलोज, अब सेलुलोज कैसे होता है? किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज को बना होता है। सेलुलोज किसका होता है? पॉलीमर और बीटा ग्लूकोज का होता है। ये पॉलीमर होता है। फाइबर सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज का बना होता है। और पॉलीमर किसका होता है? पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। अब बीटा ग्लूकोज तो दिखाई नहीं देता है, तो बीटा ग्लूकोज से पॉलीमर बनता कैसे है? 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तब जाके एक सेलुलोज का निर्माण होता है। 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं तब जाके एक सेलुलोज का निर्माण होता है। 100 सेलुलोज
जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक मिसेल का निर्माण होता है, एक मिसेल का MECELLE मिसेल का निर्माण होता है। इसके बाद 20 मिसेल मिलकर 20 मिसेल मिलकर 1 माइक्रोन माइक्रोन फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। एक माइक्रोन फाइब्रिल का निर्माण 20 मिसेल से मिलकर होता है और एक ऐसे 250 माइक्रो फाइब्रिल मिलकर कितने 250 माइक्रो फाइब्रिल मिलकर 250 माइक्रो फाइब्रिल जब मिलते हैं तब जाकर एक मैक्रो फाइब्रिल बनता है, एक मैक्रो फाइब्रिल बनता है या जिसे हम फाइब्रिल भी कहते हैं। एक फाइब्रिल भी कहते हैं। यूनिट ऑफ सेल वॉल, तो इसका मतलब जो यूनिट हो गई वो सेल वॉल की जो यूनिट होती है क्या कहलाती है, फाइब्रिल। यूनिट ऑफ सेल वॉल फाइब्रिल कहलाती है क्योंकि फाइब्रिल ही हमें दिखाई देता है। और फाइब्रिल बनता कैसे है, 3000 ग्लूकोज से मिलकर एक सेलुलोज बनता है, 100 सेलुलोज से मिलकर एक मिसेल बनता है, 20 मिसेल से मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है और 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल या फाइब्रिल का निर्माण होता है जो कि एक यूनिट जो कि सेल वॉल की यूनिट होती है। सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो किस समय होती है, साइटोकाइनेसिस के समय होती है, ठीक है। और होती किससे है, गोल्जी बॉडी से होती है। साइटोकाइनेसिस सेल वॉल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है साइटोकाइनेसिस की समय होती है। और किसके द्वारा होती है, गोल्जी बॉडी से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेल वॉल ग्रोथ जो है सेल वॉल ग्रोथ अकर इन 2 मैनर्स। दो तरीके से सेल वॉल की ग्रोथ होती है, 2 मैनर्स में होती है। एक होता है अपोजिशन, एक होता है अपोजिशन, दूसरा होता है इंटुसिसेप्शन। इंटुसिसेप्शन, तो एक तो हो गया अपोजिशन और दूसरा हो गया इंटुसिसेप्शन। अपोजिशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें सेलुलोज के लेयर बनते हैं। इसमें सेलुलोज की क्या बनती हैं, लेयर्स बनती हैं। लेयर्स के ऊपर लेयर्स इकट्ठी होती चली जाती हैं अपोजिशन में, तो इसमें लेयर्स बनती हैं। लेयरिंग होती है सेलुलोज की, लेयरिंग ऑफ सेलुलोज, ठीक है। जबकि उसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल अकर ड्यू टू पैचेस, उसमें पैचेस बनते हैं, इसमें लेयरिंग बनती है। और इस जो लेयरिंग बनती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर के ऊपर लेयर बनती हैं अपोजिशन में। तो लेयरिंग सेलुलोज का लेयरिंग होती है इसमें। और इस प्रकार की ग्रोथ को क्या कहते हैं, मल्टीनेट ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार की ग्रोथ कहलाती है मल्टीनेट ग्रोथ कहलाती है। इस प्रकार की ग्रोथ मल्टीनेट ग्रोथ कहलाती है। इंटुसिसेप्शन में क्या होता है कि सेलुलोज के पैचेस बनते हैं, जगह जगह पैचेस बनते हैं, ऐसे जगह पैचेस बनते चले जाते हैं और फिर ये बाद में सब जुड़ जाते हैं। तो इसमें
पैचेस ऑफ सेलुलोज, पैचेस ऑफ सेलुलोज बनते हैं और इस प्रकार के पैचेस बनने के कारण जो सेल की ग्रोथ होती है, इस प्रकार की ग्रोथ कहलाती है मोज़ेक ग्रोथ। इस प्रकार की ग्रोथ क्या कहलाती है? मोज़ेक ग्रोथ। इस प्रकार की ग्रोथ मोज़ेक ग्रोथ कहलाती है। और इधर जो लेयरिंग करके जो सेलुलोज की लेयरिंग होती है, प्लेट्स लाइक लेयरिंग होती है, उससे जो सेल की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को कहते हैं मल्टी नेट ग्रोथ।